नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यूपी तक की पूरी टीम की तरफ से आपको आजादी की लख लख बधाइयां। तो प्रदेश की राजधानी भी तिरंगे के रंग में नजर आई। आजादी के इस मौके पर जगह जगह ध्वजारोहण हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5वीं बार विधानसभा में तिरंगा फहराया। वैसे इस बार का ये ध्वजारोहण भी बेहद खास है। क्यों? चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल इस सरकार का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस इस तरह से रहा। इस कार्यकाल में आखिरी बार योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम झंडा फहराया। अब आगे अगले साल विधानसभा में क्या तस्वीर होगी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंच से संबोधित करने का मौका किसको मिलेगा, वो कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव तय करेंगे। अभी ऐसे में सीएम योगी ने एक एक कर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में। वहीं आजादी की लड़ाई में सूबे के इतिहास का योगदान क्या था, वो भी सबको बताया। सुनिए सीएम ने कैसे बताया कि राजधानी लखनऊ से क्या नारा दिया। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना। तो वाकई देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का बड़ा योगदान रहा आजादी की इस लड़ाई में भी। तो वहीं सीएम ने एक एक कर अपने कामों को भी गिनवाया और वो चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या बाकी उपलब्धियां हो। तो चलिए हम आपको वो अंश दिखाते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री ने अपने कामों को यहाँ पर बताया और उसके साथ साथ अपरोक्ष रूप से विरोधियों पर हमले भी किए। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था, जो एक सबसे बड़ा इशू रहा है यूपी में, उस पर बोले मुख्यमंत्री। निवेश की बात कही और कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से निवेश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश के अंदर एक रोल मॉडल बन करके खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ स्थिति और विगत 53 माह में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा न होना, प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के साथ साथ प्रत्येक नागरिक में सुरक्षा का भाव पैदा होना, इस बात को रेखांकित करता है कि उत्तर प्रदेश की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है उसके परिणाम स्वरूप ये केवल कानून व्यवस्था और प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाओं को बदलने में नहीं, बल्कि इसने प्रदेश के अंदर निवेश की एक नए युग का शुभारंभ भी किया है। आज दुनिया का हर निवेशक अपने निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्वीकार करता है। तो वहीं एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में दिखाई देता है वो है रोजगार का मसला। तो इस पर भी मुख्यमंत्री बोले और बताया कि किस तरह से उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार क्रिएट किए, सरकारी नौकरियों में किस तरह से बिना भेदभाव के भर्ती की गई और यहाँ पर अपरोक्ष रूप से उन्होंने इसको बताते हुए विरोधियों पर हमला भी किया। जरा वो बयान। नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा इसके माध्यम से प्रदान करने में सफल हुआ है और प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया तो अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। एक कहीं जातिवाद की चपेट में आता था, कहीं यह क्षेत्रवाद की चपेट में आता था और कहीं पर इस सरकारी नौकरियां बेईमानी और भ्रष्टाचार की कठपुतली बन करके प्रदेश की प्रतिभा और प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन आज जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपनी पूरी करने की ओर अग्रसर है,
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4.5 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर शासकीय सेवा में नौकरी का अवसर भी पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदान किया है। तो जैसा हम कह रहे हैं कि एक तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र था तो दूसरी तरफ विरोधियों पर हमला था। एंसेफेलाइटिस का भी जिक्र किया क्योंकि पूर्वांचल के जो जिले हैं उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है बीमारी। मासूम बच्चों की जान कैसे ये बीमारी लेती रही, तो इस पर विरोधियों पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जरा देख लीजिए। और 38 ऐसे जनपद थे प्रदेश के जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों की मौतें होती थी ये मस्तिष्क ज्वर से। बहुत सारी जगह में उस बीमारी को लोग अज्ञात बीमारी कह करके मौत के सिलसिले को आगे बढ़ने देते थे। लोग ये मान करके कि मरने वाला बच्चा गरीब है, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है, उन्हें केवल वोट बैंक तक सीमित करके रख देते थे। जब ये बच्चे तड़पते थे कोई उनका हाल नहीं लेता था। 1977 से लेकर के जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 तक मौत का सिलसिला चलता रहा। स्वच्छ भारत मिशन, देखिए बच्चा गरीब है, अल्पसंख्यक है या अनुसूचित जाति से जुड़ा है, ये सब कुछ देखकर वो लोग इलाज करते थे, इसको सिर्फ वोट बैंक मानते थे। इस तरह का हमला विरोधियों पर मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो पंचायत चुनाव हुए थे जिसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर विरोधियों ने काफी हमले योगी सरकार पर किए थे, तो उस पर भी मुख्यमंत्री बोले और तारीफ की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की। सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम लोगों ने संपन्न किए हैं। 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए। यह अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। लेकिन हमारे प्रशासनिक तंत्र ने, हमारी पुलिस ने जिस शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व को, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर संपन्न करवाया है, आज उसका परिणाम है कि पंचायतें विकास की एक नई धुरी बने। इस अभियान को हमें आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। तो ये स्थिति तब है जब हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक के बाद एक मंत्री और विधायक या पूर्व विधायक ऐसे शिकायत करते हैं कि भाई ये जो अधिकारी हैं इतने मनमर्जी के हो गए हैं कि उनकी भी सुनते नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से उन अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है, अगर हम देखते हैं आधी आबादी के लिहाज से, महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर भी मुख्यमंत्री बोले और कहा कि जैसे ही हम आए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और उसके बाद से महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षा मिल रही है, हर बेटी आजाद है, तरक्की कर रही है। तो ये तमाम बातें थी आज के संबोधन से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा जब वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने पहुंचे। हालांकि एक औपचारिकता होती है, सूबे का सीएम वहां पर विधानसभा में